कोडर्स एंड वेलकम बैक टू फार्मा डिकोडर। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे अपना फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस वाला पूरा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेट एंड मीजर्स। तो वेट एंड मीजर्स क्या होता है? तो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में बेसिकली एक्यूरेट मेजरमेंट करना होता है, मैं किसी भी वेट का या वॉल्यूम का, क्योंकि देखो अगर एक्यूरेटली हम मेजर नहीं करेंगे तो उससे हमारे फॉर्मुलेशन में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये जो वेट और मीजर है इसके लिए दो सिस्टम यूज होते हैं, इंपीरियल सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम। अभी जिन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंपीरियल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है इंपीरियल, तो मतलब ये सिस्टम जो था वो ट्रेडिशनल सिस्टम था जो कि फार्मेसी के अंदर यूज़ होता था, और अभी भी मतलब अब तक भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिससे हम ओल्डर फॉर्मुलेशंस जो पहले बनाए गए थे उन्हें समझ सकें। जैसे कि इंपीरियल वेट यूनिट्स के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे 1 ग्रेन में होते हैं 64.8 mg अप्रॉक्स होता है ये, और 20 ग्रेन्स में अब कितने हो जाएंगे तो वो हो जाएगा 1 स्क्रपल, और 3 स्क्रपल में 1 ड्राम होता है, 8 ड्राम्स में 1 आउंस होता है, और 12 आउंस में 1 पाउंड होता है। ठीक है, तो ये तो आपको देखो याद करना पड़ेगा, तो ये आप अगर बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। देन उसके बाद है इंपीरियल मीजर्स, जिसे हम फ्लूइड मीजर भी बोलते हैं। जैसे 60 मिनिम्स में होता है 1 फ्लूइड ड्रेन, 8 फ्लूइड ड्रेन्स में होता है 1 फ्लूइड आउंस, 20 फ्लूइड आउंस में होता है 1 पिंट, 2 पिंट में होता है 1 क्वार्ट, और 4 क्वार्ट में होता है 1 गैलन। तो ये जो इंपीरियल वेट्स हैं, मीजर्स हैं, सेम ऐसे ही जो हमारे मैट्रिक सिस्टम के वेट्स और मीजर्स होंगे ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब मैट्रिक सिस्टम के हो सकते हैं आपको थोड़े से ईजी लगे क्योंकि आप उनसे फ्रेंडली हो, वो वाली जो यूनिट्स हैं उनसे आप फ्रेंडली हो, इसलिए लेकिन ये आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो इंपीरियल सिस्टम जो था वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, मतलब लेस एक्यूरेट था, इसलिए मतलब पुराने टाइम का सिस्टम है ना, उस टाइम पे ठीक है, जितना हमें समझ आया उस टाइम पे जो सिस्टम आया वही था, तो ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। उसके बाद इसकी कन्वर्जन्स जो थी वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी। देखो आप यहाँ पे भी देखो, जैसे कितनी कॉम्प्लेक्स सी कन्वर्जन्स है, ये आपको मतलब याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये इंपीरियल सिस्टम आज के टाइम में मोस्टली देखा जाए तो रिप्लेस हो चुका है ऑलमोस्ट, जो हमारा आपका मैट्रिक सिस्टम है उससे। ओके, अगर हम बात करें इंपीरियल सिस्टम के एग्जांपल के बारे में, तो देखो इधर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप बाकी भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको पूरी यूनिट्स, मेजरमेंट, वेट और सारे फ्लूइड ऑन्स, मीजर्स सब कुछ बता दिए, तो आप उससे कर सकते हो। बाकी एक एग्जांपल है कि 5 ग्रेन्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने देखा था कि जो एक ग्रेन होता है उसमें 64.8 मिलीग्राम होता है, तो 5 में कितना हो जाएगा, तो 5 इंटू 64.8, तो ये आ जाएगा हमारा 324 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना मैट्रिक सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मीजर्स। अब जो मैट्रिक सिस्टम है ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड सिस्टम है, और ये ना वाइडली यूज होता है, कह सकते हो आप ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। अब देखो इसके कुछ वेट्स कि वो देखो आप यूनिट्स, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम्स में 1000 मिलीग्राम्स, 1 मिलीग्राम्स में 1000 माइक्रोग्राम्स, ये आप सबको पता होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें मैट्रिक मीजर्स की, मतलब वॉल्यूम की बात करें, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स, 1 मिलीलीटर में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं हमारा मैट्रिक सिस्टम ने जो था इंपीरियल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, तो अब इसके एग्जांपल्स, एडवांटेजेस की बात करते हैं कि क्यों कर दिया, क्या क्या एडवांटेजेस थे इसमें जो हमारे इंपीरियल सिस्टम में नहीं थे। तो पहली बात तो ये सिंपल डेसिमल सिस्टम था, है ना, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। उसके बाद एक्यूरेट जो हमारी मेजरमेंट होती थी वो हम इससे कर पाते थे, और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम भी था। उसके बाद इसकी जो कैलकुलेशंस होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ करती थी। बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो देखो जैसे ये लिख रहा है कन्वर्ट 2.5 ग्राम इंटू मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 2.5 में कितने हो जाएंगे, 2.5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा 2500 मिलीग्राम्स। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो कन्वर्जन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने परसेंटेज सॉल्यूशंस, जो हमारे सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है कैलकुलेशंस वाले में। तो देखो
परसेंटेज स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो किसी भी सोल्यूशन की ये बताती है कि उसकी कितनी कंसंट्रेशन है। अब जो है हमारे पास 3 टाइप के हम पढ़ेंगे परसेंटेज सोल्यूशन। तो पहला है परसेंटेज वेट इन वेट, ठीक है, परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम। ये हम काफ़ी अच्छे से एनालिसिस में भी पढ़ चुके हैं, बाकी हम यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज वेट इन वेट। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम्स ऑफ मतलब जो हमारे 100 ग्राम सोल्यूशन है, कितना वेट है हमारे सॉल्वेंट का, उसको बोलेंगे हम परसेंटेज वेट इन वेट। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और ये हमारे ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पाउडर्स इनके लिए यूज़ होता है, मतलब सेमी सॉलिड और ड्राई प्रिपरेशन के लिए, मतलब सॉलिड और ड्राई प्रिपरेशन के लिए हमारा ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, मतलब कितने ग्राम ऑफ हमारा सॉल्यूट है 100 ml सोल्यूशन में, उस चीज़ को हम बोलेंगे परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, क्योंकि देखो ऊपर न्यूमरेटर में जो हमारा वेट है तो वो लेंगे वेट इन ग्राम, जो कि हमारा सोल्यूट का होता है, और डिनोमिनेटर में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि होगा हमारा ml में, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा वॉल्यूम है, इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज है। और ये हमारा मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है हमारे सिरप, इंजेक्शन और सोल्यूशंस के लिए। उसके बाद लास्ट जो हमारा इसमें आता है वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, हम लिक्विड का वॉल्यूम देखते हैं, मतलब सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है हमारे 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, टोटल 100 ml जो सोल्यूशन है उसमें कितना ml हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हम चेक करते हैं। और जब उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो हो जाता है परसेंटेज वॉल्यूम इन वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अब ये ना बेसिकली अल्कोहलिक प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एलिगेशन। तो देखो, एलिगेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ मेथड यूज टू कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। मतलब आपको कोई भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ का मिक्सचर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आपको जो उनकी क्वांटिटीज़ पता करनी पड़ेंगी, उसके लिए जो कैलकुलेशन करोगे आप, उसको हम बोलेंगे एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हम कैलकुलेट कर पाते हैं उनकी क्वांटिटीज़। उसके बाद देखो एलिगेशन मीडियल देखते हैं हम। तो ये यूज़ होता है हमारी स्ट्रेंथ, किसी भी मतलब कोई हमने मिक्सचर बनाया जो कि 2 या 2 से ज़्यादा सोल्यूशन से हमारा मिक्सचर बनाए, तो उसकी जो हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे वो एलिगेशन मीडियल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एलिगेशन अल्टरनेट, ये बेसिकली यूज़ होता है टू कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ टू सब्सटेंसेस। मतलब जो दो सब्सटेंस से हमने पूरा मिक्सचर बनाया, उनका कितना कितना प्रोपोर्शन लगेगा हमारे किसी भी सोल्यूशन को प्रिपेयर करने में, है ना, उसे कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है एलिगेशन अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आपको हायर स्ट्रेंथ ऊपर लिखनी है और लोअर स्ट्रेंथ को आपको लिख लेना है नीचे में, ठीक है। उसके बाद डिजायर्ड स्ट्रेंथ को हमको लिखना है मिड में, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनली। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा ना, उससे हमें मिल जाएगा एक रेशियो। तो उस रेशियो से जो मिल जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा हमारा कितना कितना प्रोपोर्शन लेना है हमें। नेक्स्ट है प्रूफ स्प्रेड। तो देखो प्रूफ स्प्रेड एक स्टैंडर्ड, बेसिकली आप कह सकते हो स्टैंडर्ड है, जो कि हमारे अल्कोहलिक प्रिपरेशन की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए यूज़ होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रूफ स्प्रेड जो है एक अल्कोहलिक वाटर मिक्सचर होता है जिसमें 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एब्सोल्यूट अल्कोहल प्रेजेंट होता है, जिसका टेम्परेचर होता है हमारा 15.5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इधर दो टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है ओवर प्रूफ, मतलब इधर अल्कोहल जो है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है 57.1% से, और एक होता है अंडर प्रूफ, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो अगर इसकी हम बात करेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखो अगर हमें 100 डिग्री प्रूफ स्प्रेड चाहिए तो उसकी हमारी जो कंसनट्रेशन होगी वो होगी 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, ठीक है। जिसके हिसाब से अगर हम डिग्री प्रूफ की अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, ठीक है, डिवाइडेड बाई 57.1 जो कि हमारे स्टैंडर्ड थी इंटू 100, जिसकी वजह से हम अपना डिग्री ऑफ प्रूफ निकाल लेंगे।
अब ये हमारे कहाँ यूज़ होता है, प्रूफ स्प्रिट वगैरह, तो ये हमारे फार्मास्यूटिकल टिंक्चर्स और स्प्रिट्स वगैरह इन सब में यूज़ होता है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशन होते हैं जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज आर बॉडी फ्लूइड, जो कि कितना होता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl। ठीक है, उनको बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब सेम टोनिसिटी होती है एज आर बॉडी फ्लूइड्स, जैसे जो हमारे ब्लड्स की होती है, जो हमारे टीयर की होती है, वही सेम टोनिसिटी जिन सॉल्यूशंस की होगी उन्हें हम बोल देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, सबसे पहली बात, हम कोई भी ऐसी डोजेस फॉर्म बनाएंगे जो हमारी बॉडी में जानी है वो आइसोटोनिक होनी चाहिए, जिससे जो हमारा इरिटेशन है वो नहीं होगा। उसके बाद हीमोलाइसिस और ये क्रेनेशन ऑफ सेल्स नहीं होगा, मतलब सेल्स आपकी ना श्रिंक होंगी ना स्वेल होंगी। उसके बाद ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्थेल्मिक और पेरेंटल प्रिपरेशन में, क्योंकि देखो पेरेंटल प्रिपरेशंस जो है वो डायरेक्टली ब्लड में इन्फ्यूज़ की जाती हैं, आपकी डायरेक्टली वो ब्लड के कांटेक्ट में आती हैं, इसीलिए उधर प्रिपरेशंस का ध्यान रखा जाता है कि वो आइसोटोनिक हों और कोई भी टाइप का इरिटेशन कॉज ना करें। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशंस की। तो देखो, आइसोटोनिक सोल्यूशन हमने देखा था, मतलब ऐसे सोल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड या टीयर्स के इक्वल हो, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इरिटेशन या डैमेज ना हो। अब ये बेसिकली आई प्रिपरेशंस या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बोल लो आप, या आप कहो पेरेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ होता है। अब इसमें दो मेथड होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर वेट मेथड। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड देख लेते हैं पहले। तो देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड में देखें तो देखो, ब्लड और टीयर्स का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है -0.52 डिग्री सेल्सियस। अब जब इसमें 1% वेट बाय वॉल्यूम NaCl जो होता है वो ऐड करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 0.576 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। अब ये क्यों हो जाता है, उसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? तो जब हम सोल्यूशन में सल्यूट ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इस फ्रीजिंग पॉइंट की डिक्रीज से हम आइसोटोनिसिटी कैलकुलेट कर लें। जो अब फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन इंटू डेल TF। तो कंसंट्रेशन ले लेंगे और डेल TF होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन आया, कितना डिक्रीज हुआ, जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं डेल TF। अब इसकी प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। तो पहले ड्रग सोल्यूशन का फ्रीजिंग डिप्रेशन कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड वैल्यू को 0.52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए NaCl ऐड करना होता है। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए होती है उसे हमें 0.52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना, तभी तो वो आइसोटोनिक होगा। तो उसके लिए हम NaCl सोल्यूशन को सोल्यूशन में ऐड करते हैं, जिससे आइसोटोनिक बन जाता है सोल्यूशन। मोस्टली ये जो होता है ये ऑप्थेल्मिक या मतलब आप कह सकते हो ऐसे ड्रॉप्स वगैरह जो आइज़ के लिए यूज़ होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, या पेरेंटल सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होता है। सेकंड मेथड है हमारा मॉलिक्यूलर वेट मेथड। अब देखो, इसका प्रिंसिपल ये है कि ये ना क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड होता है, मतलब ये मैटर करता है, इसमें हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं, ना कि पार्टिकल्स का नेचर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो देखो ये लिखा है वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0.52 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000। और इसको हम यूज़ करते हैं जब हमारा NaCl ना इक्विवेलेंट अवेलेबल नहीं होता है, और जो हमारी सिंपल कैलकुलेशंस है उनके लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, तो इतना ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है ये। एट लास्ट हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मेथड्स। जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो देखो प्रिंसिपल, देखो फ्रीजिंग पॉइंट मेथड जो होता है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पर बेस्ड होता है प्रिंसिपल, जबकि मॉलिक्यूलर वेट मेथड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड होता है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड होता है। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट में ज़्यादा होती है और मॉलिक्यूलर वाले में इतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम देखें एप्लीकेशंस। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट वाले होते हैं वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट मेथड जो होता है वो सिंपल प्रिपरेशंस के लिए यूज़ होता है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने अपने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस को कम्प्लीटली कवर किया है। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
समझ आया हो तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।